हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत मस्त चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बेसिक मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और मजा आ जाएगा इस पे, इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा फिजिक्स में, ठीक है ना। और ये बेसिक मैथ्स में ही समझ में आ जाएगा आपको कि फिजिक्स में कमाल होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा अपना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा हलवा, ठीक है ना। हलवा है। देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो है ना, ये बोलता है भैया 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 सुनिए, बहुत आराम से सुनिए। एक कंडीशन लगाता है, ठीक है ना। एक कंडीशन ये लगाता है, पहले कंडीशन देख लो आप। कंडीशन ये लगाता है कि जब भी एंगल जो है 7 डिग्री या 7 डिग्री से कम हो, कंडीशन को ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। जब भी एंगल 7 डिग्री या 7 डिग्री से कम हो, तब 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 पहला जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, वो थीटा के बराबर आ जाएगा। दूसरा जो कॉस थीटा होता है ना, वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। और जो टेन थीटा होता है ना, वो थीटा के बराबर आ जाएगा। अब बोलोगे आप सर, आप बोल दोगे तो हो जाएगा क्या, ये आया कैसे, साइन थीटा थीटा के बराबर कैसे आया, कॉस थीटा 1 के बराबर कैसे आया, टेन थीटा थीटा के बराबर कैसे आया, ठीक है ना। देखो बस इतना ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आप याद करो। मैं अभी प्रूफ देने वाला हूं, ठीक है ना। उस प्रूफ का कोई जरूरत नहीं होगा, लेकिन मैं अभी आपके सामने प्रूफ दूंगा कि आपको समझ में आए कि सच में आया तो आया कहां से। रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार जान जाओगे तो मजा आ जाएगा, रटना भी आसान हो जाता है, ठीक है ना। दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसे हुआ भैया, सही सी बात है। तो देखिए, जब भी थीटा 7 डिग्री से कम हो तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको एक और चीज बताया था, यहां पर नोट करिएगा, नोट करिए कि जब भी थीटा एलोन रहे वो रेडियन में होगा ना भैया। जब भी थीटा एलोन रहे उसका आंसर हम रेडियन में देंगे, मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन में क्या करेंगे, आंसर देंगे, सीधी सी बात है। तो जब भी ये थीटा यहां पे आया, तो ये इसका आंसर जो आएगा ना, वो रेडियन में आएगा। ये इसका आंसर 1 ही होगा ना, 1 रेडियन बोलो ना कुछ बोलो, इसका आंसर 1 ही बोलो, ठीक है ना, 1। अब कैसे आएगा मैं सब बताने वाला हूं। इसका भी आंसर रेडियन में आएगा, क्यों, अगर मान लो यहाँ पे टेन साइन 3 डिग्री हो तो 3 डिग्री तो यहाँ पे आएगा, लेकिन 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। बहुत एग्जांपल्स भी देने वाला हूं, धैर्य रखिए। पहले मैं समझाता हूं कि ये फॉर्मूला आया तो आया कहां से, बना तो बना कैसे, ठीक है ना। देखिए यहां पे मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि जब भी देखना, आप जब भी आपसे बोलूं कि भैया एक काम करो 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप ऐसे बनाते होगे कि हाँ ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री नहीं है, ये अगर बताए तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। 60 डिग्री कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये 60 डिग्री है बिल्कुल, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूं 15 डिग्री बनाने के लिए, तो 15 डिग्री इसके बीच में आधा, ये 15 डिग्री है। मैं बोलूं 7.5 तो 7.5 को और आधा। अब मैं बोल रहा हूं 7 तो थोड़ा सा और कम, 7। अब बताओ जैसे 7 के आसपास गया, 7 डिग्री के आसपास गया, ये लाइन क्या लगने लगा, ऐसे लगने लगा ना, ओवरलैपिंग लगने लगा ना, ये 7 डिग्री के आसपास। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो होगा ना थीटा, यहाँ पे 7 या 7 से कम होगा तब भी जाके ये वैलिड है, सीधी बात है। मतलब ये समझ में आना चाहिए आपको कि जब भी 7 या 7 से कम होगा एंगल, यहाँ पे ये दोनों लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों ओवरलैपिंग नजर आएगा। मतलब ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ दोनों, मतलब लगेगा कि दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों का लेंथ जो है ना सेम है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। दोनों लाइन का लेंथ वाइज सेम है, दोनों लाइन का ना लेंथ वाइज सेम है। जैसे में देखो ये एक लाइन है, समझ में आ रहा ना, और ये एक लाइन है, इसके बीच का ये एंगल है। जैसे मान लो 3 डिग्री है, दोनों लग रहा है ना सेम है, सेम लेंथ का है, समझ में आ रहा है ना, दोनों लगेगा सेम लेंथ का है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब आपको बताता हूं, इसको मिटाने दो पहले, ठीक है ना। देखो किसी भी चीज को रटना नहीं है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये अपना एक, ये इधर करते हैं,
सर्कल है, ठीक है ना। परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना आज, कोई बात नहीं, इसको मिटा के बना देते हैं। अरे अरे अरे, हाँ हाँ, चीटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। क्या लग रहा है यार, ये आलू लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो आलू। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अपना एक सेंटर होगा, सीधी सी बात है। अब सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा, कुछ होगा अपना डिस्टेंस, सीधी सी बात है, होगा, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे ना, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कितना होगा, थीटा जो होगा ना, ये थीटा होगा, और ये थीटा ये होगा, थीटा लेस देन और इक्वल टू 7 डिग्री होगा, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा ना। ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जहां पे ये क्या हो जाएगा, जब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। तो ये एक तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगा ना, पहले बताओ आप, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा कि नहीं, क्योंकि एंगल छोटा है ना, सीधी सी बात है। जब एंगल छोटा है तो जब भी हम एक पॉइंट पे जाएंगे तो ये तो एक, मतलब हमको ऐसा टेंजेंट, मतलब एक ऐसा जगह मिलेगा, टेंजेंशियली एक ऐसा जगह मिलेगा यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 बनाएगा, इसको हम जूम इन करके बनाए तो ऐसे बनेगा, जूम इन कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, जूम किया, ठीक है, जूम किया तो कुछ ऐसे बनेगा, जहां पे ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। कैसे, ये थीटा है तो थीटा से कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो ये हो गया अपना ये बेस, और ये हो गया अपना हाइपोटेनस। बताओ ये सही है ना, जहां पे बेस हाइपोटेनस के इक्वल है, क्या है, जो बेस है वो हाइपोटेनस के अप्रॉक्स इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो थीटा है ना भैया बहुत कम है 7 डिग्री से, जिसके चलते ये कोइंसाइड करता है। मैंने इसको जूम किया तो ऐसा दिख रहा है, सीधी सी बात है, समझ में आया ना। चलो समझ में आया तो निकालो अब यहाँ पे। अब देखो साइन थीटा बराबर थीटा कैसे है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो प्रूफ देखो, इस प्रूफ को करूंगा, उतारना होगा तो उतार लेना, मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना, काम की बात करेंगे, ठीक है। देखो प्रूफ यहाँ पे, अब देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस हाइपोटेनस होता है सर, बिल्कुल, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ये है, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो इस सर्कल में देखा जाए, तो सर्कल में देखा जाए तो यहाँ पे बेस भी रेडियस के बराबर है, हाइपोटेनस भी रेडियस के बराबर है। सही बोला ना, अरे बिल्कुल सही बोला ना, बिल्कुल सर, मतलब दोनों रेडियस के बराबर है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो ये है, ये आर्क लेंथ है ना, पी क्या है, आर्क लेंथ ही तो है ना, परपेंडिकुलर है लेकिन ये तो आर्क लेंथ ही है ना, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो पी किसके बराबर आ जाएगा, आर थीटा के बराबर। और ये क्या है, आर के बराबर, ये क्या है, आर के बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये हो गया आर थीटा के बराबर, और ये हो गया हाइपोटेनस आर के बराबर, आर से आर काटो, साइन थीटा क्या आ गया, अप्रोक्स थीटा आ गया। पहला प्रूफ आपके सामने मिलेगा। अब आ जाओ कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या है, आर के बराबर, हाइपोटेनस क्या है, आर के बराबर, सीधी सी बात, आर अपन आर, कट के कितना आ गया 1, मतलब कॉस थीटा भी आ गया अपना अप्रोक्स 1। बिल्कुल सही सर, समझे, समझे ना। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ टेन थीटा में, टेन थीटा यूनिट से हो जाएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, आर थीटा, बेस क्या है, आर, खत्म करो, आर से आर गया, तो यहाँ पे टेन थीटा कितना आ जाएगा, अप्रोक्स थीटा। तीनों प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना, कैसे हुआ, सीधी सी बात है। देखो ये सर्कल अपना है, ये सर्कल, ये दोनों आर ही होगा, और ये पी क्या है, आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ है तो आर्क लेंथ है तो क्या हुआ यहाँ पे, जब यहाँ पे आर्क लेंथ है तो ये आर्क लेंथ क्या होता है, आपको पता था ना, एस बराबर आर थीटा, एस बराबर आर थीटा, ये आप देखे थे ना, एस बराबर आर थीटा, कॉन्सेप्ट ऑफ जब एंगल पढ़ाया था आपको, एस बराबर आर थीटा सिखाया था, तो एस बराबर आर थीटा यहाँ पे लग गया यार, और थीटा, समझे इस बात को, समझ में आया। तो चलिए इसको नोट करो, अभी अभी 1 मिनट देता हूं आपको इसको नोट करने के लिए, इसे नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो जस्ट इसको नोट करो, अभी मैं मिटाऊंगा इसे, ठीक है ना। इसे नोट करो, 1 मिनट मिलता है आपको, अभी नोट करो, ठीक है। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं इसको समाप्त करूंगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, समय नहीं लगाना है, जल्दी। हो गया, नोट कर लिया, कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटाता हूं, चलो। प्रूफ देख लिया आपने, प्रूफ ज्यादा कुछ इसका करना नहीं है, प्रूफ का, प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बस अपने को रिलेशन याद रखना है, ठीक है ना। मतलब एक कंडीशन एराइज हुआ क्योंकि बेस जो है ना अपना हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, और बेस हाइपोटेनस के जब इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा जो है 7 डिग्री से कम है, तो बेस हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, जिसके चलते
ऐसा फॉर्मूला बनेगा अपना, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ, उसके बाद आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे आप बताइए एक बात, यहाँ पे एक और चीज तो लिख सकते हैं ना, मतलब साइन थीटा थीटा के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर है, तो ये भी तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो टेन थीटा के बराबर है, बराबर थीटा है। सीधी सी बात है, ये भी रिलेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। टेढ़ा क्यों कर दिए? अरे अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन करा देते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में लिखते हैं साइन 3 डिग्री। तो साइन 3 डिग्री का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? साइन 3 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे कि सर 3 डिग्री ही होगा, लेकिन इसको हम रेडियन में हमको चेंज करना पड़ेगा, मतलब पाई बाई 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो गया? पाई बाई 60 रेडियन। समझे इस बात को? समझे ना? हाँ समझे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3 डिग्री ले ले, क्योंकि बेस हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो जाएगा तो रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है ना, समझ गए ना? समझ गए सर। नेक्स्ट आ जाओ, cos 3 डिग्री हो गया, अब tan 3 डिग्री आ जाओ। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 7 तक, ठीक है ना, 7 तक वैलिड है। 3 डिग्री आ गया, इसको भी चेंज कर लो, 3 डिग्री इंटू पाई बाई 180, मतलब पाई बाई 60 रेडियन। मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि साइन 3 डिग्री tan 3 डिग्री के बराबर होगा, बराबर पाई बाई 60 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है ना। साइन 3 डिग्री tan 3 डिग्री के बराबर होगा और पाई बाई 60 रेडियन होगा। कितना होगा? पाई बाई 60 रेडियन। इतना समझ में आ रहा है ना? ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना देखना है कि भैया सीधी सी बात है, जब भी थीटा 7 डिग्री या 7 डिग्री से कम होगा तो अपना ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा और tan थीटा थीटा हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो चलिए इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। जल्दी फास्ट, समझ नहीं लगाना, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत आसान है, टी फॉर्मूला, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब 7-8 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। इस पे कुछ क्वेश्चंस करने मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऑलरेडी 3 फॉर्मूला आप जानते हैं, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तो 3 फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। चलिए इसे मैं दिखा देता हूं। पहला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सेकेंड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। थर्ड वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रीवियस क्लास में ये तीनों फॉर्मूले आपको मैंने बता दिया था और प्रूव करके ही बताया था कि ये आता कैसे, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आने वाले हैं ना 7 to 8 फॉर्मूलेस, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और ये फॉर्मूले आज से पहले आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 4th नंबर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? बोलोगे सर भाई तो बहुत आसान है, साइन ए प्लस बी है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर डालो साइन ए प्लस इससे साइन मल्टीप्लाई कर दो साइन बी, खत्म, ठीक है ना। लेकिन ये भैया गलत है। कभी भी जब साइन करके ऐसे आए तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि भैया साइन इसमें मल्टीप्लाई कर दे, साइन इसमें मल्टीप्लाई कर दे। आपको ये नहीं लगाना है 2 इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख दो 2a प्लस 2b। ये सही है लेकिन यहां पे ये गलत है, आपको ये समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है भैया, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ये लागू नहीं होता है तो नहीं होता है, बस ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे लपेटे में खा जाते हैं, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा और बाद में ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो आप दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो आप बस इस बात को ध्यान रखो कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का बात अलग है, अलजेब्रा का बात अलग है, ठीक है ना। चलो इसको ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट, अब इसका फॉर्मूला होता है तो होता क्या है सर? तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत लंबा नहीं हो गया है? कुछ लंबा नहीं हुआ, सीधी बात है। देखो पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस दूसरे का साइन पहले का कॉस। मैंने क्या बताया? पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस दूसरे का साइन पहले का कॉस, पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस दूसरे का साइन पहले का कॉस।
समझ में आया? पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस पहले का कॉस दूसरे का साइन। आ गया समझ में ना? क्या कैसे इस करोगे इसको? पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस, अभी जो बोला हूं ना इसका भाई वर्सा यहां पे कर देना है, प्लस पहले का कॉस दूसरे का साइन, मतलब पहले का साइन मतलब साइन ए जो पहले आया, सही सी बात है। देखो समझो इस फॉर्मूला को, रटने का तरीका यही है, ठीक है ना? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस दूसरे का साइन पहले का कॉस। आ गया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, साइन ए माइनस बी का तो सिमिलर है, सही सी बात है, जैसा ऊपर है, बस यहाँ प्लस था तो प्लस है, यहाँ पे माइनस तो माइनस, सिमिलर है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर आता है अपना कॉस ए माइनस बी का। पहले कॉस ए प्लस बी देखते हैं, कॉस ए प्लस बी का। अब इसका बताओ क्या होगा, थोड़ा सा लगा सकते हो अंदाजा? सर कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे होता है। इसका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां प्लस है तो यहां पे माइनस होगा, दोनों का कॉस होगा फिर दोनों का साइन होगा, दोनों का कॉस माइनस दोनों का साइन, क्या होगा? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दोनों का कॉस माइनस दोनों का साइन, दोनों का साइन। और ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, बस कॉस के फॉर्मूले में, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना? बी आई बी डबल आई देखो, अब अपना तो देख लिए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए माइनस बी का देखते हैं, कॉस ए माइनस बी का ये क्या आएगा? ये आएगा अपना वही वैसे ही कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तब की बार प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। वेरी इजी। देखो पहला फॉर्मूला सीधी सी बात है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चौथा आता है अपना साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सीधी सी बात है, ठीक है ना? और चौथा आता है अपना फिफ्थ आता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो वहां पे माइनस होगा। समझ में आ गया ना? मतलब दोनों का कॉस दोनों का साइन, दोनों का कॉस पहले उसके बाद दोनों का साइन। इतना समझ में आया समझ में? चलिए इसको अभी नोट करिए आप, ठीक है ना? नहीं रुकिए, जस्ट वेट, नोट मत कीजिए अभी, ठीक है? अभी मैं आपको tan का ही बता देता हूं, उसके बाद नोट कीजिए, ठीक है ना? अब देखिए ये जो अपना 8th नंबर आता है, ये आता है अपना tan a प्लस बी। वाह, अब ये tan a प्लस बी होता है ना, ये ज्यादा tan वाला तो यूज नहीं होता, ये यूजलेस है, बस जान जाइए आप, ठीक है ना? लेकिन कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं आपको बस बेसिक मैथ्स में काम आ जाए, बाकी बेसिक मैथ्स के अलावा कहीं भी काम नहीं आएगा tan का फॉर्मूला, ठीक है? देखिए tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, मतलब इसको खोल दीजिए, मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए बटे, ठीक है ना? खोल के तो बस ये आंसर नहीं होगा बटे 1, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस, 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब दोनों का क्या करना है? पहले प्लस करना है, जो प्लस है तो दोनों का प्लस करना है, और नीचे 1 से माइनस करके, सही सी बात है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, tan a इंटू tan b। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट tan a प्लस बी होगा tan a माइनस बी, देख लीजिए tan a माइनस बी क्या हो जाएगा? बहुत फ्रीली। अब बताओ tan a माइनस बी बताओ, इसी पैटर्न से tan a माइनस बी आप बता सकते हो क्या होगा? tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। वेरी इजी, वेरी सिंपल, सही सी बात है। अब मैं देखो यहां तक आपने कर लिया ना, यहां तक आपने कर दिया, ठीक है? मैं मैं मिटाने के बाद आपको बताने वाला हूं cos 2a का क्या फॉर्मूला होगा, sin 2a का क्या फॉर्मूला होगा, tan 2a का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है ना? जल्दी फटाफट इसे नोट कर लो, मैं मिटाने वाला हूं। नोट प्लीज, हो गया? नोट कर लिया आपने? मिटा दूं ड्रॉप करता हूं, देखो
ये सारे फॉर्मूले आप यहीं पे याद कर लो क्लासरूम में, ज्यादा टफ नहीं है कुछ, बस एक पैटर्न ध्यान करना है। पैटर्न हाँ ऐसे होगा, साइन का ऐसा पैटर्न है, कॉस का ऐसा पैटर्न है और tan का ऐसा पैटर्न है। बस पैटर्न ध्यान में रहेगा तो फॉर्मूले आपको क्लास में याद हो जाएंगे, फिर उन पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं पूछने वाला हूं एक क्वेश्चन टाइप का, ठीक है ना। एज ए क्वेश्चन तो नहीं है, फॉर्मूला ही है, लेकिन एज ए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको, ठीक है ना। वो जो जितने ही फॉर्मूला दिखाते बस उतना याद कर लो आप, ठीक है ना, उतना याद कर लो, फिर ये क्वेश्चन धमाधम झमाझम खमाखम फमाफम होगा, ठीक है ना। देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि डिराइव साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। सही इस बात है, ये डिराइव करना है, ठीक है ना। ये सवाल एक ही है, ठीक है ना। दूसरा सवाल अपना ये है, दूसरा सवाल अपना ये है कि डिराइव cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। और थर्ड सवाल अपना ये है, थर्ड नंबर क्वेश्चन इधर कर रहा हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना कि डिराइव tan 2a इज इक्वल टू tan 2a इक्वल टू tan 2a हो जाएगा tan 2a 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये डिराइव करना है आपको, और ये बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तीनों फॉर्मूला आपको रटना है, ठीक है। सी बात है। देखो मैं डिराइव करके देता हूं, इसका सॉल्यूशन करता हूं। भैया आप जानते थे कि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, पहले का साइन दूसरे का कॉस प्लस दूसरे का साइन पहले का कॉस, ठीक है। बहुत आसान है सर। अब देखिए भैया साइन ए प्लस बी बोला मतलब साइन 2a है यहाँ पे, मतलब साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए, मतलब यहाँ पे बात क्या हो रहा है, साइन ए प्लस ए का बात हो रहा है। तो यहाँ पे लगा दो ना, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बताओ यहां तक कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है। तो दिक्कत क्या होगा, सही सी बात है, जो कह रहा है वो लगा दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ये एक फॉर्मूला इसे रटना है। यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, और ये रट्टा मारना है भाई, ये फॉर्मूला है। मतलब अभी कितने 9th फॉर्मूला दिखाए थे, ये 10th फॉर्मूला, उसी के नीचे लिख लेना, ठीक है ना। ये डेरिवेशन भी लिखना तो लिख लेना, बहुत आसान है। अब इसका डेरिवेशन सिमिलर वैसे ही cos 2a है तो cos a प्लस ए, सीधी सी बात है, करो यहाँ पे इसका भी डेरिवेशन सिमिलर। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, ठीक है सर। अब cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब cos a प्लस ए, यहाँ पे cos 2a का मतलब cos a प्लस ए लिखेंगे, cos a प्लस ए, सही सी बात है। तो cos a प्लस ए का मतलब क्या हो गया, cos a माइनस साइन ए साइन ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2a मतलब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। मारो रट्टा, ये 11th नंबर फॉर्मूला होगा, 12th नंबर फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, वही लगाना है, tan 2a मतलब tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्योंकि बताया था ना प्लस होगा तो माइनस होगा, पहले खोल के लिख देना है, उसके बाद प्लस है तो माइनस होगा, उसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर देना 1 से माइनस करके, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसमें क्या करो, यहीं लगाओ, tan a प्लस ए इक्वल टू, ये होगा tan a प्लस tan a, tan a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan a इंटू tan a। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है सर। चलिए अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको tan a प्लस a को tan 2a लिख सकते हैं, ठीक है। tan 2a बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 tan a, tan a प्लस tan a क्या हो जाएगा, 2 tan a
बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। ये भी फॉर्मूला आपको रट्टा मानना है, हेंस प्रूव्ड। समझे? समझे आप बहुत अच्छे से? मतलब ये कितना आसान है। एक बार और आपके दिमाग में मैं सेट करता हूं सारे फॉर्मूले को, जस्ट लुक एट मी, ठीक है ना। और 2-3 फॉर्मूले हैं, मैं बार बार आपको सारा चिल्ला कर अभी यहीं पे करवा दूंगा, यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है ना। जो पहला फॉर्मूला था वो था अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर है। तीसरा जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। थीटा डालो, साइन के अंदर कुछ भी डाल दो। एक चीज और जान लो, एक और चीज जान लो, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। मैं अगर बोल रहा हूं साइन संस्कार, अब मैं पूछूं आपसे कि संस्कार क्या है। यहां पे मैं लिख दिया यहाँ पे साइन संस्कार, तो संस्कार इज व्हाट। यहां पे संस्कार जो है ना भैया एंगल हो गया। मतलब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन होता है, उसके अंदर कुछ भी आ जाए, कुछ भी समझ में आ रहा ना, वो एंगल ही होगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं आपसे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री तो 1, साइन स्क्वायर संस्कार प्लस कॉस स्क्वायर संस्कार तो 1, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी तो 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बोलता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आ गया समझ में? साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आ गया समझ में? अब है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस, प्लस साइन ए साइन बी। आ गया समझ में ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। अब तीसरा फॉर्मूला टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब आया था साइन 2a का। अब साइन 2a का फॉर्मूला आपको डिराइव करके यहां पे दे दिया 2 साइन ए कॉस ए। समझ में आ रहा है ना। cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos 2a का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। tan 2a का 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, जैसे आपके सामने है, ठीक है ना। अब ये आपने तो देख लिया। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, एक चीज नोटिस ये करना, ये जो है ना, इसको रीड कैसे करेंगे। इसको रीड करने के लिए मैं थोड़ा सा इंक डालता हूं इसमें, फिर आपको मैं एक और बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं इसी फॉर्मूले में, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब साइन 2a बोल रहे हो तो, और उसका आंसर आया 2 साइन ए कॉस ए, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जो हम एंगल लेंगे ना, बाद में उसका हाफ एंगल आ जाएगा। यहाँ पे हाफ एंगल, जो यहाँ पे एंगल लेंगे उसका हाफ एंगल, हाफ एंगल। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया, अगर 90 डिग्री तो यहाँ पे 45 होगा। यहाँ पे 120 तो यहाँ पे 60 होगा। यहाँ पे 60 तो यहाँ पे 30 होगा। ये समझ रहे हो ना, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ आ रहा है सर। तो इसको रीड ऐसे करते हैं, देखो साइन 2a मत इसको रीड करो, ठीक है ना। मैं आपको इस फॉर्मूले का थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट बताऊंगा, इसको ऐसे रीड करो, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल, कॉस हाफ एंगल। मतलब जो यहां पे एंगल लोगे उसका हाफ एंगल यहां पे आएगा। कितना मजेदार बात है, मजेदार बात है ना, ठीक है ना। आया समझ में आपको, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, आपको इसका फील दिलाता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर भी tan 2a है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी हाफ एंगल आएगा। समझ में आ रहा है ना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने करा दिया, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। इसको मिटाओ, मैं इसका एग्जाम्पल इधर देता हूं कुछ, जल्दी जल्दी चलो मिटाता हूं। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट मैंने बोला साइन ऑफ एंगल और 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। अब इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल किसका एग्जांपल देखना है आपको, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 2 साइन हाफ एंगल इंटू कॉस हाफ एंगल, ऐसे रीड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 1 देखो, जैसे मैं बोलूं साइन थीटा। अब इसको इस टर्म में लिखना है, इसका मतलब ये ऐसे लिखा है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बताओ गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ एंगल बराबर 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। अब इस एग्जांपल का एक न्यूमेरिकल देख लो, जैसे मैं साइन 120 डिग्री बोलूं, आपको नहीं पता है, सीधी सी बात है, तो क्या करोगे, ऐसे करोगे सर 2 साइन 120 बाई 2 मतलब 60 और कॉस 60, सीधी सी बात है। मतलब 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2
इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। समझ में आया ना? 2 से 2 को मारो, आंसर आ गया √3/2। और बताओ साइन 120 डिग्री का √3/2 आता है कि नहीं? 90 से 30 गया तो 120 आया, 30 आया पीछे तो 60 आया, तो साइन 60 और साइन 120 का डिग्री सेम होता है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, इसका समझ में आया आपको? ये अगर ऐसे लिख दे तो, अगर मान लो एग्जांपल नंबर 2 दे दूं आपको, एग्जांपल नंबर 2 दे दूं आपको कि साइन यहाँ पे θ/2 दिया गया है। अब इसका लिखना है आपको इस टर्म में, सीधी सी बात। कैसे लिखोगे? यहाँ पे जो एंगल होगा उसका उधर हाफ एंगल होगा, मतलब 2 sin θ/4 cos θ/4। फील आया इस फॉर्मूले का? फील आया? बढ़िया से आ गया सर। अब देखिए, अब इसका दिलाते हैं, सेम वैसे ही है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं, ठीक है ना? इसका एग्जांपल दिलाते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं ना, ठीक है? देखिए यहाँ पे cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। समझे ना? समझ गए बढ़िया से? देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 बोलता है भैया, एग्जांपल नंबर 1 ऐसे ही ले लीजिए cos थीटा। तो cos थीटा को आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेगा cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। आया समझ में? बढ़िया से आ गया सर। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का भी एग्जाम्पल मतलब ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे जैसे मैं बोल दूं आपसे cos ना चलिए 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री, cos 120 का वैल्यू कैसे लिखेगा? अब ऐसे लिखिए cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। बताइए कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है सर। अब सीधी सी बात है, कुछ गलत नहीं है तो एक बात बताइए, ऐसे cos 120 का वैल्यू कितना आना चाहिए टेबल के अनुसार? -1/2 आना चाहिए ना? cos में माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है, -1/2। देखिए -1/2 आता है कि नहीं? cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 का मतलब, एक बात और ध्यान रखिएगा, cos स्क्वायर 60 का मतलब हुआ cos 60 का वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। समझ रहे हैं ना? cos स्क्वायर 60 का मतलब होता है cos 60 का वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है? ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू होता था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? ये आ गया 1/4 माइनस 3/4। बताओ कितना आता है? 1/4/3/4 कितना आता है? -2/4, -2/4, मतलब इसको कटाओ, कितना आएगा? -1/2। बहुत आसान है ना? बहुत आसान है ना? बस आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये जो चीज कराया गया वो चीज को रीड कैसे करेंगे। वैसे ही यहां पर भी रीड करेंगे, इसको बोलेंगे कॉस ऑफ एंगल बराबर कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, बोलेंगे इसको कॉस ऑफ एंगल बराबर कॉस स्क्वायर हाफ एंगल इंटू साइन स्क्वायर हाफ एंगल। समझ गया ना? समझ गए? और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे नोट के जल्दी, मैं फटाफट मिटाने वाला हूं। जल्दी 1 मिनट का समय दिया जाता है आपको नोट करने के लिए, 1 मिनट का समय, और भी फॉर्मूले 2-3 है, ठीक है? उसको लिखाऊंगा, उसके बाद आपको झमाझम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना? जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए, इसे नोट कीजिए फास्ट। नोट किया आपने? कर लिया नोट? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, डोंट टेक टू मच टाइम। अरे पॉज कीजिए भैया, आपके पास टेक्नोलॉजिया है, इसमें समय काहे लगा रहे हैं? टेक्नोलॉजी है तो पॉज कीजिए, फटाफट कर लीजिए। हो गया? हो गया? चलो मिटाता हूं। मतलब इन फॉर्मूलों को ऐसे लिखना, ठीक है ना? 9th के बाद 10th 11th और 12th फॉर्मूला, 10 वाला 12th फॉर्मूला, ठीक है ना? अभी मैं 13th फॉर्मूला बताऊंगा आपको। फील लेना है फिजिक्स का, ठीक है ना? रटना नहीं है कोई भी चीज। मैं आपको कोई भी चीज रटा के चलता हूं, हर एक चीज को मैं लिंक करके चलता हूं। मैं बताया था ना बीसीएल से टेक्निक, जब मैं बैच को लॉन्च किया था, बीसीएल से टेक्निक क्या होता है? बी से होता है ब्यूटी, सी से होता है कैलकुलेशन, एल से होता है लैंग्वेज, और फिर सी से होता है कॉन्सेप्ट। तो फिजिक्स की ब्यूटी यही है कि हर एक चैप्टर और हर एक उस चैप्टर का टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है। आप उस ना टॉपिक को छोड़े ना प्रीवियस चैप्टर को छोड़े, तभी फिजिक्स जो है
सलाम करेगा आपको, कहेगा आदाब भाई साहब आदाब, कितना मार्क्स चाहिए आपको, तो आप बोलेगे 180 में 180 चाहिए, तो 180 में 180 देके देगा। समझ रहा हूं ना? चलिए सर समझ रहे हैं। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं 12th नंबर फॉर्मूला पे, ठीक है ना। ये अपना देखिए, आपने एक फॉर्मूला अभी देखा था, आपने ये फॉर्मूला देखा था, मैं बता रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला देखा था, मैं डिराइव करा देता हूं सीधा। आपने ये फॉर्मूला देखा था कि सर ये cos 2a जो होता है ना, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका एक डिफरेंट वर्जन भी देखते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट वर्जन देखते हैं। आप एक बात बताओ, मैं लिखूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये बात सही है? सही है। तो एक बार कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दो, मतलब ये कॉस स्क्वायर ए है ना, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, तो यहां पे डाल दो, सही सी बात है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब एक फॉर्मूला यहां पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। एक ये आ गया, मतलब यहाँ पे ए डालो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल सर, यहाँ से साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए के जगह पे एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डाल दें, बी नंबर आ जाओ, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। ठीक है सर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब एक तो ये लिख सकते हैं, एक लिख सकते, मतलब ये फॉर्मूला इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर, मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉस जो 2a होगा ना, वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। समझे ना आप, इसको बस ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट 2 फॉर्मूलेज और हैं, इसको बताना है, उसके बाद खत्म करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और एक और है, मैं बताऊं आपको, तो 13th ये 14th नंबर है, 1 माइनस कॉस ए जो होता है ना, ये होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, मतलब ये फॉर्मूले आपको याद करने। अभी ये आया कैसे, मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करके दिखाता हूं, आप ये प्रूव कर सकते हैं कैसे आएगा, ये प्रूव कर सकते हो तो करो करो करो, लगाओ दिमाग, सही सी बात है। देखो अब यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, देखो यहाँ पे मैं प्रूफ करता हूं आपके सामने। 1 क्या लिख सकते हो, 1 के लिख सकते हो सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हो ना, इसको बताओ। 1 को लिखा जा सकता है कॉस साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, मतलब साइन स्क्वायर कुछ भी प्लस कॉस स्क्वायर कुछ भी 1 होता है, बस कुछ भी सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सर। अभी तो मैंने 1 के लिए लिखा, इतना देखते देना, बहुत ध्यान से देखने रहना, ठीक है ना। ये 1 के लिए लिखा, अब कॉस ए है, सही सी बात है, तो कॉस ए को ये भी तो लिख सकते हैं, कॉस ए को तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, मतलब कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहां से यहां के साइन स्क्वायर कटा लो, क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, इससे कट गया, आंसर कहा गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। समझे, आ गया समझ में ना कैसे आया। वैसे आप इसको भी कर सकते हो, करो, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सही सी बात है। अब 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है ना। अब माइनस कॉस ए है, तो कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, सीधी बात है। अब इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और माइनस माइनस प्लस
साइन स्क्वायर ए बाई 2। आपको आज लग रहा होगा कि सर आज ट्रिगोमेट्री में घुस गए, पूरा ट्रिगोमेट्री का मैथ पढ़ा रहा है। नहीं भाई, ये बहुत जगह पे क्या किया जाता है, ये फॉर्मूला लिखा के बोला था रट लो। अरे भाई समझ लो, सीधी सी बात है, समझ लोगे तो आसानी हो जाएगा रटने में। और नहीं समझेगा तो क्या होगा, नहीं समझेगा तो क्या होगा। वही चीज जो है ना तकलीफ देगा आपको रटने में। तो पहले चीज समझो, उसके बाद रटो, मजा आएगा वैसे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर मार सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। बताओ इसमें कुछ टफ लगा? सर कुछ भी टफ नहीं लगा, सब आसान है। तो सब जब सब आसान है तो फटाफट इसे नोट कीजिए, और जितना भी फॉर्मूला है चाहे 5 मिनट बैठ के आपको रिवाइज करना पड़े, पॉज करके 5 मिनट बैठ के रिवाइज कीजिए। उसके बाद मैं जो अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं उस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी फटाफट नोट कीजिए, जल्दी फास्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं बोर्ड पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है, देखिए कैसे होगा, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था आपको वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट, 4 क्वेश्चन है, पूरे 4 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का समय मिलता है, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड से ज्यादा एक सवाल में नहीं दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत ईजी है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको और आंसर आएगा, ठीक है। बेहोश मत होना, 106 डिग्री देखकर, 74 डिग्री देखकर, 240 डिग्री देखकर बेहोश नहीं होना है, सीधी बात है। यही तो खेल है आइडेंटिटीज का, कि जितने भी आप नॉन वैल्यूज ऑफ एंगल जानते हो, जिसमें 0 से लेकर 180 तक वो टेबल दिखाया था, उतना जानते हो तो ASTC रूल और ये आइडेंटिटीज किसी भी एंगल का वैल्यू आपके सामने निकाल के दे देगा, जो आपको फिजिक्स में, टोटल फिजिक्स में यूज होने वाला है 11th 12th में, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी फटाफट इसे कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया, कराऊं मैं? देखिए कराता हूं, आंसर मैच कीजिएगा अपना, ठीक है ना। देखिए साइन 106 डिग्री लिखा हुआ है, अब साइन 106 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2 इंटू 53, मतलब साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही सी बात है, 2 इंटू 53 106 आएगा ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब 2 साइन 53 इंटू कॉस 53। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ लिखते हैं। 2 इंटू साइन 53 का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू साइन 53 क्या होता है, साइन 53 होता है 4/5 इंटू कॉस 53 क्या होता है 3/5। आपका आंसर आ गया कितना, 4 टू द 8 3 24 अपन 25। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब cos 74 डिग्री, cos 74 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 37 डिग्री। बताओ इसमें कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं, इसमें cos 2a लगा देंगे। cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर 37 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है सर। चलिए तो यहाँ पे cos स्क्वायर 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos स्क्वायर 37 डिग्री मतलब cos 37 का वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर करो। तो cos 37 का वैल्यू क्या होता है, cos 37 का वैल्यू होता है 3/5, सॉरी 3/5 नहीं 4/5। साइन 37 का होता है ना 4/5, ये cos 37 का 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन 37 का होता है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। कोई यहाँ पे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में ना, आ गया। अब ये 4/5 का स्क्वायर है, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4 चौको 16 बाई ये 25 माइनस 3 3 9/25, मतलब 16 में से 9 गया कितना आया बताओ, 7/25 इसका आंसर होगा। आसान है ना, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट जो सवाल है साइन और कॉस का, अगर ये आपसे नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख के कर लीजिए और इन दोनों को आप अपने से कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट, हो गया। देखिए नेक्स्ट, अब साइन 240 डिग्री है भैया, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 120, और 120 को तो हम जानते हैं, 120 डिग्री को तो हम जानते हैं, सीधी सी बात है। तो कैसे करेंगे, 2 साइन 120 इंटू कॉस 120, यहां पे लग क्या रहा है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बहुत आसान है, करिए। 2 इंटू साइन 120, साइन 120 का वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हो ना। अगर नहीं जानते होगे तो साइन 120 में यहाँ पे फिर लिख दोगे साइन 2 इंटू 60, फिर यहाँ पे कॉस 120 साइन कॉस 2 इंटू 60, तो यहाँ पर भी सेपरेट करके निकाल सकते हो, इधर में भी, लेकिन ऑलरेडी आपको मैं वैल्यू रटा दिया हूँ, रीजन है उसका, सीधी सी बात है। अब साइन 120 का क्या होगा, साइन 120 का जो वैल्यू होता है अपना होता है √3/2,
cos 120 का -1/2, 2 से 2 मारो -√3/2। बिल्कुल सर, बिल्कुल आंसर होगा। कोई आपत्ति इसमें? कोई आपत्ति नहीं। अब cos 240 डिग्री है, cos 240 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं cos 2 × 120 डिग्री। कोई दिक्कत? डिग्री यहां पे लगाते हैं क्योंकि दोनों का है ना, सही सी बात है। अब cos 2a है, मतलब cos 2 थीटा है, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब cos स्क्वायर 120 माइनस साइन स्क्वायर 120, cos स्क्वायर 120 माइनस साइन स्क्वायर 120 डिग्री। सही सी बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब cos स्क्वायर 120 मतलब -1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, ये कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 3/4 हो जाएगा -1/2। करके देख लो, करके देख लो, बताओ इसमें कोई आपत्ति? कोई भी कैसा भी आपत्ति, कैसा भी आपत्ति बताओ, कोई दिक्कत? और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन और दूं? अरे बहुत आसान है, कितना चाहिए भाई, कितना चाहिए? बहुत आसान है, और की जरूरत ही नहीं है। और चाहिए? चलो नहीं मानते हो तो एक और कर लो, क्या दिक्कत है? चलो कर लो, क्वेश्चन मैं दे दूं आपको। अरे कुछ और दे के कोई फायदा नहीं है, रीजन है ना, रीजन ये है कि इतना प्रैक्टिस कर लो काफी है, बाकी वही सब करना, बस आपको ट्रिगोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आना ना? तो और क्वेश्चन देता हूं, दूसरे वैरायटी का देता हूं, ठीक है ना? चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला साइन 15 डिग्री। चलो, हो माय गॉड, अब साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सब तो जानते हैं सर। साइन 15 डिग्री का कैसे निकलेगा? निकलेगा ना, रीजन है ना इसका, निकलने का रीजन है, इसलिए मैंने दिया है। कैसे निकलेगा? साइन a माइनस बी लगाओ। कैसे सर? साइन 15 डिग्री को क्या कर सकते हो, अपने से अटेम्प्ट करना है तो कर दो पॉज करके, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? साइन 15 डिग्री, सीधी सी बात, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं सर, बहुत आसान है, इसमें आपत्ति क्या है? अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 डिग्री का 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। टेबल याद है, फटाफट होगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अभी कितना आ गया? √2 √2, मतलब √2 नीचे आ रहा है, मतलब 2√2 नीचे, सीधी सी बात है, मतलब ऊपर √3 और -1। ये आंसर किसका किसका है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसका किसका आंसर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, किसका किसका आंसर है? आ गया ना? चलो, अब cos 15 डिग्री का देखते हैं। चलो, cos 15 डिग्री का बताओ, ऐसे ही करना है। cos 15 डिग्री का साइन 15 किया, अब cos 15 करके बताओ cos 15 डिग्री का कैसे होगा? वैसे ही सेम करेंगे, ठीक है ना? पॉज करके करो, मैं कराता हूं। देखो, cos 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अब यहां पे हम कर सकते हैं cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा cos में, ठीक है ना? cos में क्या होता है? दोनों का cos होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, फिर दोनों का साइन होता है, मतलब साइन 45 और साइन 45 बस साइन 30। बिल्कुल बिल्कुल सर, इजी बात है। आप देखो, cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है अपना √3/2, बीच में प्लस, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सीधी सी बात है। आंसर तो वैसे ही आएगा, बस यहाँ पे प्लस करके, ठीक है ना? देखो कैसे, साइन 45 1/√2 और ये √3, ये साइन 30 है तो 1/2।